तो ऐसा आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 13 को। और हाँ, जो भी भाई लोग टेलीग्राम के जरिए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लेना। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजी गोजो को बचाने के लिए स्टेशन की तरफ जाता है और रास्ते में यूजी काफी सारे ह्यूमंस को देखता है जिनके ऊपर ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस हमला कर रहे होते हैं। और यूजी इन सभी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता और सभी को बचाने के लिए उसके पास इतना टाइम भी नहीं है। और तभी यूजी को इनुमाकी की आवाज सुनाई देती है और यूजी फिर इनुमाकी को यहाँ पर छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। और फिर इनुमाकी मेगाफोन से अपने कर्ज स्पीच का यूज करता है और सभी लोगों को जगह से हिलने से मना कर देता है। और जैसे ही यूजी स्टेशन के अंदर आता है तो उसका सामना चोजो से होता है जो कि यूजी से अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता था। और फिर यहाँ पर चोजो तुरंत अपनी ब्लड मैनिपुलेशन कन्वर्जेंशन टेक्निक का यूज करता है और इसके बाद चोजो का जो ब्लड होता है वो एक बीम की तरह बाहर निकल के आता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जो चोजो का ब्लड होता है वो काफी ज्यादा कर्ज एनर्जी से भरा हुआ होता है, वो सीधा जा करके यूजी के हाथ में लगता है जिसके जरिए यूजी के हाथ में एक छेद हो जाता है। और यूजी जैसे तैसे करके इस ब्लड से बचते हुए चोजो के पास में आ जाता है और यूजी उसके पास में पहुंचते ही डाइवर्जेंट फिस्ट का यूज करता है। पर यहाँ पर यूजी का हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ था तो चोजो को ज्यादा असर नहीं होता है। और फिर चोजो यहाँ पर यूजी से पूछता है कि मेरे भाइयों ने मरने से पहले कुछ आखिरी शब्द कहे थे क्या। और यूजी समझ जाता है कि आखिरकार ये किसकी बात कर रहा है और वो कहता है कि उनके कोई भी आखिरी शब्द नहीं थे। और चोजो ये सुन करके काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है जिससे उसके चेहरे पे काफी सारी ब्लड की लाइन भी निकलने लगती थी और उसके पीछे काफी सारा ब्लड भी आ चुका है। लेकिन यूजी उस पर तुरंत हमला कर देता है। फिर चोजो उसको लात मार करके दूर कर देता है और फिर वो यूजी की तरफ काफी सारी ब्लड की लेजर भी मारने लगता है। यूजी यहाँ पर चोजो के अटैक से बच तो पा रहा था लेकिन वो चोजो से काफी ज्यादा दूर पहुंच गया जिसके जरिए चोजो अपना सबसे बड़ा वाला हमला यहाँ पर कर देता है। और ये हमला इतना ज्यादा तेज है कि यूजी के यहाँ पर बचने की भी चांस काफी कम है। और फिर उससे बचने के लिए यूजी हवा में जंप करता है ताकि चोजो को लगे कि यहाँ पर इसका टारगेट लगाना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और यहाँ पर चोजो करता भी कुछ ऐसा ही, सीधा जाकर के उसके सिर पर हमला करता है लेकिन यूजी यहाँ पर इजीली उससे बच जाता है। और एक बार इस बीम को शूट करने के बाद इसकी काफी ज्यादा स्पीड स्लो हो जाती है और यूजी इसी चीज का फायदा उठाते हुए उसके पास में जाकर के पंच मारने लगता है। और तभी यूजी के पीछे कुछ ब्लड बॉल आ जाती है जो आकर के सीधा यूजी के पीछे फट जाती है जिसके जरिए यूजी को यहाँ पर काफी ज्यादा चोट भी लगती है। और चोजो यहाँ पर इसी चीज का फायदा उठाते हुए अपने ब्लड का एक चाकू बनाता है और यूजी के पैर में घुसेड़ देता है लेकिन यूजी यहाँ पर चोजो में लात मार करके उसे दूर कर देता है। इसके बाद तुरंत चोजो पलटवार करता है और अपनी लेजर बीम से हमला करता है। और ये ब्लड बीम ज्यादा पावरफुल नहीं थी इसलिए यूजी की शरीर से आर पार नहीं होती है। और यहाँ पर यूजी समझ जाता है कि चोजो काफी ज्यादा पावरफुल है और इस तरीके से उससे जीतना नामुमकिन है। और तभी मेकामारू फिर से बोलने लगता है और कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर उससे यूजी पूछता है कि तुम इतनी देर से चुप क्यों थे। फिर वो कहता है कि मैं इतनी देर से एनर्जी सेव कर रहा था क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी। और मेकामारू यहाँ पर चोजो को पहचान लेता है और फिर मेकामारू कहता है कि ये ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक यूज कर रहा है, वही टेक्निक जिसे कैमू यूज करता है। मेकामारू को इस टेक्निक के बारे में सब कुछ मालूम था लेकिन इसकी कमजोरी मालूम नहीं थी। और यूजी यहाँ पर बचते हुए एक पिलर के पीछे आ जाता है और फिर मेकामारू यूजी से कहता है कि उसके पास एक प्लान है जिसके लिए यूजी को बाथरूम में जाना होगा और इस प्लान के कामयाब होने की सिर्फ 10% ही चांस है। और यूजी के पास में यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था इसलिए वो चोजो से बचते हुए सीधा बाथरूम में चला जाता है। और चोजो यूजी को बाथरूम में जाता देख काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और चोजो को बाथरूम के अंदर से कुछ टूटने की आवाज भी आने लगती है। फिर चोजो सोचता है कि यूजी इतना भी बेवकूफ नहीं है क्योंकि उसने उसके भाइयों को भी मारा है। फिर वो सोचता है कि जरूर इसने इसके अंदर कुछ जाल बिछाया होगा जिसके अंदर मैं नहीं फंसूंगा। और तभी चोजो को मेकामारू की आवाज आने लगती है जो कि चोजो को बाथरूम के अंदर आने के लिए काफी ज्यादा फोर्स कर रहा था कि तुम भी अपने भाइयों की तरह काफी ज्यादा डरपोक हो गया। इसे सुन करके चोजो को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जैसे ही वो अंदर जा करके देखता है तो वो देखता है कि यूजी ने यहाँ पर काफी सारे नल और शावर तोड़ दिए थे और उसे मेकामारू भी दीवार से चिपका हुआ दिखता है और वो उसे तोड़ देता है। और तभी यूजी चोजो के पीछे आता है और उस पर एक जोरदार पंच मारता है। और चोजो यहाँ पर अपनी ब्लड बीम को रेडी करते हुए सोचता है कि अब तो यूजी के पास यहाँ से भागने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। और चोजो जैसे यूजी पे हमला करने वाला होता है तो वो देखता है कि उसके जो ब्लड थे वो सॉलिड फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे थे। और यहाँ पर मेकामारू का तुक्का भी काम कर गया था और चोजो अपने ब्लड को भी यूज नहीं कर पा रहा था इसलिए चोजो बाहर के ब्लड को यूज नहीं कर सकता लेकिन शरीर के अंदर के ब्लड को अब भी यूज कर सकता है जिससे चोजो यहाँ पर हैंड फाइट में उतर जाता है। और अब यहाँ पर चोजो और यूजी दोनों एक साथ लड़ने के लिए रेडी हैं। और अब ये दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं और ये फाइट काफी देर तक चलती है जिसमें चोजो के ऊपर यूजी भारी पड़ रहा था लेकिन चोजो ने अब भी सॉलिड फॉर्म की ब्लड बॉल अपने हाथ के अंदर छुपा रखी थी और उसी को चोजो बुलेट के रूप में यूज करता है जो कि सीधा जाकर के यूजी की बॉडी से आर पार हो जाती है। और अब यूजी यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो चुका है और वो समझ चुका था कि बुलेट जाकर के उसी के किसी खास ऑर्गन में लगी है जिससे वो मर भी सकता है। और यूजी अपने इसी डर को कर्स एनर्जी में बदल देता है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ गोजो को बचाना ही चल रहा था और भले ही वो इस काम के लिए मर भी क्यों ना जाए लेकिन वो चोजो को साथ लेकर के ही मरेगा ताकि बाकियों को इससे प्रॉब्लम ना हो। और वहीं पर दूसरी साइड चोजो भी सोच रहा था कि यूजी ने सिर्फ मुझे 3 बार ही मारा है लेकिन
लेकिन उससे मैं काफी ज्यादा घायल हो चुका हूँ। और चोजो के पास कोई सरप्राइज अटैक भी नहीं था, इसलिए चोजो अपने ब्लड से अपने हाथ को कवर कर लेता है। इसमें चोजो को काफी ज्यादा रिस्क भी था, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यूजी को मारना है। और कुछ देर तक ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर इनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और दोनों एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर भी दे रहे थे, जिसके बीच में चोजो अपने ब्लड का चाकू बना करके यूजी पर हमला भी करता है, लेकिन उसका ब्लड फिर से लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। और फिर यूजी अपने लेफ्ट हैंड से उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसके साथ कुछ होता है। यूजी देखता है कि उसका आधा शोल्डर यहाँ पर कट चुका है और चोजो के एक और पंच से यूजी काफी ज्यादा दूर जाकर के गिरता है। और चोजो दिखाता है कि उसने अपनी बॉडी को भी हार्ड कर लिया है, जिससे उसे यूजी के पंच से कुछ भी नहीं हुआ था। और अब यूजी यहाँ पर मरने की कगार पर था और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। और अब यहाँ पर चोजो जीत चुका है। और अब यहाँ पर चोजो आगे बढ़ता है यूजी को पूरी तरह से मारने के लिए और बोलता है कि ऊपर जाते ही तुम मेरे भाइयों से माफी मांगना। और जैसे ही चोजो यूजी को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, तभी उसके साथ कुछ होने लगता है। और फिर हमें सुकुना दिखाया जाता है, जो कि इस लड़ाई को अपने डोमेन से देख रहा होता है। और वो यूजी से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है कि वो इतने कमजोर दुश्मन से हार गया है। और अब चोजो को यहाँ पर सरदर्द होने लगता है और उसके माइंड में कुछ ऐसी मेमोरीज आने लगती है जो कि उसकी थी ही नहीं। और वो देखता है कि वो अपने भाइयों के साथ पिकनिक टेबल पे बैठा हुआ है और उसके साथ में यूजी भी है, जो कि अपने हाथों से सभी को खाना खिला रहा था। और यहाँ पर चोजो के साथ में उसके 6 भाई भी थे, जो कि डेड पेंटिंग के रूप में कैद थे। और यहाँ पर यूजी भी चोजो को बड़ा भाई कह करके अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है और चोजो भी खाना खाने के लिए आगे बढ़ता है। और चोजो ये सब देख करके काफी ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि उसके साथ आखिरकार चल क्या रहा है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड अगर तुम्हें ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।